और चलिए अब बात करेंगे सियासत की, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। इसी बीच कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसके बीच में कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आम आदमी पार्टी के ट्रेंड विंग के प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि संदीप बीते 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस को मौके से कहीं सुसाइड नोट भी नहीं मिला है और शुरुआती जांच में खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लगा है। लेकिन उनके जान पहचान वाले और उनके दोस्तों के मुताबिक वो पार्टी टिकट न मिलने से दुखी थे और शायद इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एमसीडी चुनावों को लेकर माहौल बेहद गरमाया हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार बड़े वार पलटवार कर रही है। बीते दिनों ही बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाकर आम आदमी पार्टी पर करोड़ों में पार्टी टिकट बेचने का आरोप लगाया था। अब इसी से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज ने गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल अभी तक शव के पास से किसी प्रकार के सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, न ही आत्महत्या की वजह स्पष्ट हो पाई है। लेकिन संदीप भारद्वाज के कुछ करीबियों का कहना है कि वो बीते कुछ दिनों से काफी परेशान थे। साथ ही दिल्ली के सियासी गलियारों में भी इस घटना को लेकर काफी सुबुगाहट देखने को मिल रही है। संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से ही पार्टी से जुड़े हुए थे और हाल ही में ट्रेड विंग दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी भी थे। संदीप एक सक्रिय कार्यकर्ता के साथ मार्बल व्यापारी भी थे। बताया जाता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा था। जब से ये आम आदमी पार्टी बनी उसके साथ ये शुरू से जुड़े रहे और जो यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उठना बैठना, मतलब उनका बहुत अच्छा काम, राजनीति का काम सारा लगभग यही संभालते थे और इनको टिकट का वायदा हुआ था पार्टी की तरफ से, ऐसा मेरे को सुनने में आया। पिछली बार भी 2012 के चुनाव में भी तब इनसे वादा किया गया था और टिकट इनको नहीं मिली, जो मैंने सुना। अब भी यही हुआ, इनसे वादा कर दिया गया और टिकट नहीं मिली। मुझे लगता कहीं ना कहीं इनको शौक लगा उस चीज़ का, क्योंकि उदास हो गए थे काफ़ी। जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट था उस दिन भी ये हॉस्पिटलाइज रहे थे बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में। वहाँ 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ये बीमार हो गए थे, चेस्ट में इनको एकदम से पेन हुआ था। कहीं धक्का लगा इनको टिकट नहीं। जी, मेरा अनुमान तो यही है जी, कहीं इनको धक्का लगा है और उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों से पार्टी के लिए अपनी एक तरह से जान लगा दी थी और इस बार ये वो काफ़ी आशान्वित था कि मेरे को टिकट 100% मिलेगी और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही होगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, संदीप भारद्वाज का आकस्मिक निधन बेहद दुखद है। ईश्वर इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है और पूरी पार्टी इस मुश्किल वक्त में संदीप के परिजनों के साथ खड़ी है। संदीप भारद्वाज के सुसाइड मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। शुक्रवार सुबह की बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप जड़ दिए। संदीप भारद्वाज के सुसाइड मामले पर तिवारी ने कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो
ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार शाम करीब 4:40 पर राजौरी गार्डन के कुकरेजा अस्पताल से कॉल आया और घटना के बारे में जानकारी मिली। B10/15 राजौरी गार्डन में संदीप भारद्वाज रहते थे। संदीप भारद्वाज की बॉडी मृत हालत में पाई गई थी। अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि संदीप भारद्वाज ने फांसी क्यों लगाई, लेकिन पुलिस ने 174 CRPC के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की लड़ाई मसाज सेंटर, तिहाड़ जेल, भ्रष्टाचार से निकलकर मारपीट, मर्डर और सुसाइड तक पहुंच गई। आज सूर्योदय के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा दौर शुरू हुआ कि सियासी गलियारे में हलचल मच गई। एमसीडी चुनाव के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। लगातार तूफानी बयानबाजियों का दौर दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए, जिसके बारे में बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। सिसोदिया ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी के ट्वीट को ही बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें कैसे पता हमला होने वाला है। ये भाषा धमकी वाली है और हम अब इन पर केस करेंगे। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है, वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी सीएम सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट बाद ही मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो केजरीवाल पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि वो केवल केजरीवाल की फिक्र कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज की मौत पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है, इसकी न्यायिक जांच होनी जरूरी है। मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए।
हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। दरअसल मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता गुस्से में है। उनके विधायक भी पीटे हैं। दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, उन्हें सजा न्यायालय ही दे। मनोज तिवारी के ट्वीट पर जवाब देते हुए सिसोदिया ने कहा कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। हम इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरते। इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मचे घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियां एक दिन के लिए उनके हवाले कर दी जाए तो बीजेपी के आधे नेता जेल में होंगे। गौरतलब है कि अगले कुछ दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी के गढ़ को हिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल का किला ढहाने के लिए बीजेपी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, लेकिन बहुत जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन किसके किले में सेंधमारी करने में कामयाब होता है और कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।